1 बजे मैच है तो उसके लिए तैयारी इंशाल्लाह होगी। अहमद शहजाद हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, क्या ख्याल है? आगे कर लेते हैं। ओके अहमद, क्या हाल है आपका? गुड मॉर्निंग टू यू। अच्छा, पाकिस्तान वनडे जीता हुआ है, ऑब्वियसली T20 वैसे भी हमारा फेवरेट फॉर्मेट है और कॉम का भी फेवरेट फॉर्मेट है, बड़ा मज़ा आता है, शॉर्ट टाइम में अच्छी गेम हो जाती है और ऑस्ट्रेलिया टीम जो है वो कम से कम 5 टॉप खिलाड़ियों से महरूम भी है। अब देखो हम बार बार किस तरह मेंशन कर रहे हैं कि एज इफ वी वुड हैव डन गुड एनीवे। उन्होंने रेस्ट कराया है, कहने का मतलब है आज के मैच में नहीं होंगे। अच्छा बताइए कि क्या ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में एक और सीरीज हराने का इससे बेहतर मौका कभी मिलेगा हमें, या फिर यू थिंक कि मुझे लगे हमें भी जो ना अब हम ओवरवेल्म हो रहे हैं सारी सूरत हाल हो रहे हैं ऑफ कोर्स। जी अहमद जी, मुझे नहीं ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसा मौका पाकिस्तान को कभी मिला होगा। ऑस्ट्रेलिया जब पाकिस्तान पिछले दिनों आ रही थी, अभी नहीं उससे पहले, तो अपनी इसी तरह की BC टीम भेजा करती थी जब पाकिस्तान में नई नई क्रिकेट स्टार्ट हुई थी। लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि जब आप ऑस्ट्रेलिया गए हो तो ऑस्ट्रेलिया ने किसी टीम को इस तरह कैजुअली लिया और अपने डिसाइडर के अंदर भी जिस तरह उन्होंने अपने मेन प्लेयर्स नहीं खिलाए, जिसकी वजह से उनके जो सीनियर एक्स क्रिकेटर्स हैं, माइकल क्लार्क, ये सब लोगों ने बहुत ज़्यादा बैश किया उन्हें कि ऐसी क्या आफत आ गई थी कि अभी 12-15 दिन पड़े हुए एक सीरीज़ को और आपने डिसाइडर के अंदर जो है ना प्लेयर्स पुल ऑफ करवा लिए। और उन्होंने बोला था कि अगर सीरीज डिसाइड हो गई होती, आप दोनों मैच जीत गए होते तो फिर बात अलग थी, लेकिन बायलैटरल सीरीज का डिसाइडर था और आपने अपने प्लेयर्स पुल करा लिए, तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट की बेइज्जती है। और यही होता है जब इंसान बहुत ज़्यादा लीग क्रिकेट खेल रहा हो तो फिर बॉडी मैनेज इनको करने याद आती है जब इंटरनेशनल क्रिकेट चल रही हो। तो ये बड़ी सख्त उनको आड़े हाथों लिया गया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की तरफ से, ऑस्ट्रेलियन करंट साइड को। और पाकिस्तान के पास ये एक और बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है कि एक अच्छे रिदम में सब लग रहे हैं और जो ऑस्ट्रेलियन टीम लग रही है, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि उनके जो नई खेप भी आई है ना, उनमें वो दमखम अभी नजर नहीं आ रहा है। हमने ऑस्ट्रेलिया के यंगस्टर्स भी इस तरह के नहीं देखे हैं जिस तरह के इस ऑस्ट्रेलियन टाइम में इस टीम में जो है ना यंगस्टर्स हैं, जो बहुत हैरानकुन है। T20 में गालिबन थोड़ा सा डिफरेंस कम हो जाता है तो शायद मैनेज हो जाए, ऑस्ट्रेलिया मैनेज करने में कामयाब हो जाए, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स जिस हॉट फॉर्म में हैं, आई थिंक पाकिस्तान के पास बहुत ज़बरदस्त ये अपॉर्चुनिटी है कि अपनी ना सिर्फ सीरीज जीतें, अपनी रैंकिंग्स को ऊपर करें। क्योंकि आपको ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान वो रैंकिंग्स ये नहीं देखते कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम खेल रही है या आधी टीम खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया पहले 2-3 नंबरों में आती है और जब आप ऐसी टीम को हराते हैं और सीरीज हराते हैं तो आपकी ड्रामेटिकली जंप लगती है रैंकिंग्स के अंदर, और पाकिस्तान के पास ये अपनी रैंकिंग्स बेहतर करने का भी बहुत जबरदस्त। तो वेरी राइट अहमद, और डेफिनेटली पाकिस्तान टीम जो है वो बड़े, जैसे कि आपने वर्ड्स यूज किए, हॉट फॉर्म में है। रैंकिंग के बारे में हम आगे चलकर तफसील से भी बात करेंगे, लेकिन अभी ये भी बता दीजिए अहमद भाई कि T20 में पाकिस्तान की कामयाब तरीन ओपनिंग जोड़ी रही है रिजवान और बाबर की। अब स्क्वाड में जाहिर है और भी लोग शामिल हो गए हैं, टॉप ऑर्डर बैटर हैं उस्मान खान। आपकी नज़र में ओपनिंग कॉम्बिनेशन रिजवान और बाबर का ही होना चाहिए या हमें कुछ और आजमाना चाहिए? देखिए अभी तक जो बज़ाहिर है वो यही है कि बाबर आजम और रिजवान ओपन करेंगे। पास्ट में इन दोनों की ओपनिंग जोड़ी को लेके खासा क्रिटिसिज्म पाकिस्तान को मिला है, क्योंकि जिस तरह की खासा क्रिटिसिज्म इन लोगों को मिला है, जिस तरह की क्रिकेट ये खेलते हैं पहले 6 ओवर्स के अंदर दुनिया से काफ़ी पीछे रहते हुए नज़र आए हैं। लेकिन क्योंकि रिजवान नए कप्तान हैं और शायद वो बाबर आजम के साथ और अपने आप के साथ ही जाना चाहते हैं, सो फेयर इनफ उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल जानी चाहिए। लेकिन होपफुली जो गलतियां पहले दोहराए, देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह ये पहले खेलते हुए आए हैं, क्या ये अगले मैचेस में या इस T20 सीरीज में भी उसी तरह खेलेंगे या कुछ चीजें चेंज नजर आएंगी। अगर तो चेंज है, अग्रेसिव अप्रोच है, इंटेंट है, तो फिर तो ठीक है, फिर तो आप देख सकते हैं कि अगर परफॉर्मेंस बाबर कर जाए वो कर जाए तो देख सकते हैं। लेकिन अगर उसी अप्रोच के साथ खेलना है तो फिर इसके जिम्मेदार थोरली कप्तान होंगे। ओके गॉट इट, डेफिनेटली उन्होंने भी ऑब्वियसली फैसले कर ही लिए होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सीक्रेट भी हैं अभी तक फैसले। हाँ, वो तो रिजवान ने खुद ही आगे कह दिया था कि कुछ बड़ी चीजें सीक्रेट हैं, व्हिच आई एम वेरी इंट्रिग्ड अबाउट एंड आई होप दोस सीक्रेट्स वर्क आउट फॉर देम। इतना ना भी इंटरेस्ट होना तो अब ये कहने से इंटरेस्ट हो जाता है। हाँ, ये कहने से इंटरेस्ट बढ़ जाता है। हालांकि बीच में कोई पते की सीक्रेट भी ना हो। अच्छा अहमद, फाइनली अब ये बात जो है ये चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, और आपको पता है इतने मसले मसाइल, इतनी बातें हो रही हैं, तो क्या ख्याल है कि ICC पर ये जोर डाला जाए कि
आइंदा पाकिस्तान और इंडिया में कोई टूर्नामेंट जो है वो नहीं रखा जाएगा। बेसिकली दे विल नॉट प्ले अगेंस्ट ईच अदर एवर अगेन। आपके ख्याल में फिलहाल यही हल हो सकता है? और ये हल तो नहीं है, लेकिन मतलब ये सेटिंग द रेकॉर्ड स्ट्रेट है कि बस अभी नहीं हो रहा तो आइंदा नहीं होना। नहीं, ये हल नहीं है। देखिए, ये आईसीसी मदरबोर्ड है, वो उसने सारे ये जो केओस मचा हुआ है ना, ये उसने सॉर्ट करना है। और उन्होंने क्या सॉर्ट करना है, उनको तो अभी तक भारत ने कुछ लिख के भी नहीं दिया, वर्बली कम्युनिकेट किया, और उन्होंने पाकिस्तान को ये लिख के भिजवा दिया कि भारत इंटरेस्टेड नहीं है आने में। तो फिर पाकिस्तान ने उनको बोला कि भाई अपने रीजंस तो बताइए। तो ये मदर बॉडी का काम है कि उन्होंने ये सारे इश्यू सॉर्ट करने हैं। डेफिनेटली पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है बहुत ज्यादा, और पॉलिटिक्स आप स्पोर्ट्स में नहीं लेके आ सकते हैं। अगर एक मुल्क को एक टूर्नामेंट अलॉट किया जा चुका है तो कोई भी हो, कोई नोबडी इज बिगर देन द गेम, कोई भी टीम हो उसको आना पड़ेगा। अगर नहीं आता तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का ये जो स्टैंड अब आ गया है, जिसमें सब बड़े छोटों ने सबने कह दिया है कि अगर भारत नहीं आता तो भारत के बगैर ही चैंपियंस ट्रॉफी होगी। और आई थिंक यही एक वाहिद स्टांस है जो कि शायद पहले भी हो जाना चाहिए था, लेकिन पहले शायद पाकिस्तान में क्रिकेट नई आई थी, थोड़ी लीवरेज दी, क्योंकि भारत की तरफ से कुछ वादे हुए कि टेस्ट सीरीज खेलने आएंगे, जो कि भारत ने निभाए नहीं। इस दफा फिर अगर हमने कोई इस तरह की चीज करते हैं तो हमें तैयार रहना चाहिए कि फ्यूचर के लिए भी हम अपने दरवाजे बंद कर देंगे। तो अब ये बात आ गई है इज्जत और बका की। तो पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में होगी, कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, ना ये चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और जाएगी। अगर भारत आता है तो आ जाए, नहीं आता तो हम माइनस भारत क्रिकेट खेलेंगे। बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद फॉर योर ओपिनियन। बात सारी ये है कि अभी कोई लिखत पढ़त कोई ख़ास हुई नहीं है, कोई आईसीसी की तरफ से ये बातें हो रही हैं और थ्रू इट मुझे लगता है कि इट्स जस्ट, हाँ मुझे लगता है दे आर जस्ट टेस्टिंग वाटर्स राइट नाउ कि क्या रद्द अमल होगा, क्या रिस्पांस पाकिस्तान का आ रहा है। हालांकि आप राशिद भाई स्कूल ऑफ थॉट में बिलीव करती हैं कि अल्टीमेटली में भी हो सकता है कि वो आ ही जाए? मैं परसों से यही कह रही हूँ कि ये ऑलमोस्ट इट्स लाइक अ शोशा just to see what you know what the temperature is and all that, और एंड में इतने रौले के बाद एंड में हम आ भी जाएंगे। so you never know, we need to stop। मैं कहता हूँ कि अगर रौले के बाद भी आ जाएं चीज़ें स्मूथ हों और बेहतर हों और ये मामलात आगे बढ़े। मतलब कब तक ये मुल्क जो लिटरली एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, मतलब आप क्या करेंगे? आप पाकिस्तान को कहीं ले जाएंगे, इंडिया को कहीं ले, नहीं, वी आर नेबर्स। ये कब तक इस रोल में पड़े रहेंगे? ये मतलब ये इधर हम दो बात कर रहे हैं, वहाँ हमारे गेस्ट हैं, ये वो दिस इज मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज एंड इंडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड जो वेट करते हैं इन मैचेस के लिए। तो ये इक्का दुक्का चंद हज़ार उसकी बात नहीं हो रही। एवरीबडी इज ग्लूड जब इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच खेल रहे होते हैं। और जब आपने अपने शायकीन को मौका दिया, जब हमारी टीम वहां गई और हम खेले वहां पे, तो हमारे शायकीन भी मुंतजर हैं कि आपके खिलाड़ी आएंगे। और हमारे शायकीन, आपके शायकीन, दुनिया भर से लोग आते हैं। और मतलब आपने हमारे खिलाड़ियों की बड़ी खातिर तवाज़ो की। हम भी चाहते हैं कि हम भी आपको कराची की बिरयानी और लाहौर के टिक्के खिलाएं। बेसिकली मौका बस मौका खत्म हो जाए कुछ, उस वक्त तक टिक्के बनना आसान हो जाए।